So we started. So we have started circles chapter and we were discussing property studied in school so far. जो लोग recording देख रहे class मिस किया तो बहुत सारे properties थे. One of few of the properties are written on the board. Okay, बाकी लोगों का हो गया क्या? Should you done? Are you done? सर एक सेकेंड. Sure. सर ये पावर ऑफ अ पॉइंट मतलब किसको बोल रहे हैं हम लोग पावर ऑफ अ पॉइंट? ये जो वैल्यू PA into PB है उस वैल्यू को पावर ऑफ ए पॉइंट बोलते हैं. नाम है सर जस्ट लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब ऐसा नाम है ना. बोलो. सर अगर ना हाँ पीसीडी होनी होता तो भी ना पी इंटू पी भी होल पीटी स्क्वायर होता. क्या 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 होता तो? अगर ना हाँ पीसी डिवाइड नहीं होता लाइन दूसरी वाली लाइन. किसी को कुछ Second समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर हम धीरे बात करना, स्वयं क्या बोल रहे हैं? Did anybody else understand what did he say? सर वो बोल एक ही सेकंड होता तो भी पीटी स्क्वायर ऐसा इक्वल होता. हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ये तो बस एक एग्जांपल है. कितने भी सीक्वेंस होते, एक होता 1 मिलियन होते तो भी सबका मल्टीप्लिकेशन सेम है. PE into PF भी सेम होता है, सब सेम ही. Well, let us move on. Next, definition of a circle. सर्किल का डेफिनेशन तुम लोग बता सकते हो क्या? लाइक व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ अ सर्किल? इजी है मिस करना. हाँ, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स that are equidistant Equidistant from from center. the center. yes, they are equidistant from a center. correct. ओके, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं. ऑलमोस्ट करेक्ट है डेफिनेशन. सेंटर बोलेंगे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं. उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम सेंटर है. ओके, और ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? Radius. रेडियस. ओके, कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स इज करेक्ट आंसर. कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को मैथ्स में क्या बुलाएंगे? लोकस. करेक्ट करेक्ट. तो सर्किल के डेफिनेशन में मैं डिक्टेट करूंगा, फास्टली लिख सकते हो क्या? Yes sir. Done. Circle is defined. Circle is defined as a locus of points. Circle is defined as a locus of point P which moves in XY plane. हम लोग फिलहाल XY plane के बारे में बात करेंगे. Which moves in XY plane in such a way, which moves in XY plane in such a way that its distance from a fixed point, that is distance from fixed point, that is its distance from fixed point is always a constant. Is always a constant. Is always a constant. Fixed point is called as center of the circle and the constant value is called as radius of the circle. नोट करो हमेशा कि रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है. रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है सर्किल के लिए. ऑब्वियसली रेडियस 0 हो जाएगा तो क्या होगा? सर्कल नहीं बनेगा. हाँ, क्या बनेगा? रेडियस 0 मतलब सर पॉइंट एक ही पॉइंट है. एक ही पॉइंट है. यस, पॉइंट है. कभी कभी स्टाइल में लोग पॉइंट को पॉइंट सर्किल करके बुलाते हैं, बट स्टिल इट इज जस्ट अ पॉइंट, नॉट अ सर्किल. इट्स अ निकनेम ओनली. ओके, डेफिनेशन लिख लिया क्या? यस सर. Yes. The most important things in this chapter are, guys, center and radius. Okay, this is the target for this chapter. Center and radius are the target. Now, as in कोई भी क्वेश्चन हो सर्किल्स के, सेंटर और रेडियस पता चल गया तो सर्किल के बारे में हर चीज पता चल गया. बेसिकली हर चीज पता चल गया. फॉर एग्जांपल सेंटर मान लो 2,3 है और रेडियस मान लो 1 है, तो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस सर्किल इज. सेंटर 2,3 है, सेंटर 2,3 पॉइंट है और रेडियस 1 यूनिट है, तो द सर्किल विल बी समथिंग लाइक दिस. ऑल दीज आर बेसिक थिंग्स. सेंटर, तो बेसिकली
स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में हर बार हमारा टारगेट जो है स्लोप और पॉइंट होता है, हर बार हमारा टारगेट स्लोप एंड पॉइंट होता है, बिकॉज स्लोप एंड पॉइंट मिल जाएगा तो हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा। सिमिलरली सर्किल्स चैप्टर में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए सेंटर एंड रेडियस, ठीक है, हमेशा याद रखो, हमें इसमें भी एक पॉइंट चाहिए और एक वैल्यू चाहिए जो रेडियस का वैल्यू है। सो दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एक सर्किल है जिसका सेंटर है 2,3 और जिसका रेडियस है 1, मैंने ये बता दिया कि सेंटर है। अभी मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्किल चाहिए, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। सबसे पहले तुम लोग समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। लाइक इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब क्या है? x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एक लाइन का इक्वेशन बोल रहे हैं, इक्वेशन करके बोलते हैं। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज इक्वेशन मीन? सर मतलब जो लाइन पे पॉइंट्स लाई करेगा वो ये इक्वेशन यस, तो लाइन पे कोई भी पॉइंट हो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्किल ढूंढना है, मतलब इस सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझेगा ना एवरीबॉडी? यस इक्वेशन ढूंढने के लिए बोलूं इस सर्किल का जिसका सेंटर 2,3 और रेडियस 1 है, इस सर्किल का इक्वेशन ढूंढने के लिए बोलूं तो ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम करते हैं? एच के एक्स वाई एच के योर विश। अगर एच के ले लेंगे तो लोकस ऑफनली एक्स एंड वाई के टर्म्स में लिखते हैं, तो इसीलिए लास्ट में एच और के को एक्स एंड वाई से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि एच के अगर लिया तो कंडीशन क्या लगाएंगे? कंडीशन क्या होगा, क्या रिस्ट्रिक्शन है? क्या एच के कुछ भी हो सकता है कि 100 200 कुछ भी वैल्यू हो सकता है क्या? ओके पॉजिटिव। ओके, बस दोनों पॉजिटिव होंगे तो एनफ है क्या गाइस? कोई मतलब एच और के में कोई रिलेशन है क्या फॉर इट टू बी ए पॉइंट ऑन द सर्किल? मतलब एच एक्स कोऑर्डिनेट है और के अच्छा, अगर मैं बोलूं सर कोई सीरीज में होगा? h is equals to 10, k is equals to 100 will lie on this circle, तो तुम लोग मान लोगे क्या? नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? सर फिगर्स बहुत वास्ट सर फिगर बहुत बड़ा है, 10,100 तो बहुत ही दूर है, 10,100 इज लाइक वेरी वेरी फार अवे। ओके, नहीं मान रहे हो। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट बता दूं, लाइक h का वैल्यू 3 और k का वैल्यू 4, तो फिगर से बताना थोड़ा सा मुश्किल है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा? क्यों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना चाहिए? ये क्या बात हुई? अच्छा, और कोई बता सकता है कि h इक्वल टू 3 k इक्वल टू 4 इस सर्किल के ऊपर लाई करेगा कि नहीं? कैसे पता चलेगा कोई भी पॉइंट सर्किल के ऊपर है कि नहीं? कोई भी पॉइंट सर्किल के ऊपर कौन सी? सर मतलब डिस्टेंस फार्मूला से आएगा ना? यस, क्या चेक करना चाहिए हमें कि सर, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना होना चाहिए? 1 रेडियस के जितना। 1 रेडियस के जितना होना चाहिए। 1 से ज्यादा होगा तो पॉइंट बाहर रहेगा कि अंदर रहेगा? बाहर। इतना समझ आ रहा है ना सबको, साक्षी एंड अदर्स? हाँ सर यार ये तो इजी था। तो तुम्हें क्या लगता है 3,4 और 2,3 का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 1 प्लस 1 रूट 2 आ रहा है। √2 तो इज इट इनसाइड सर्किल और आउटसाइड सर्किल? सर आउटसाइड। आउटसाइड आउटसाइड, बिकॉज डिस्टेंस 1 से ज्यादा है। ओके, नाउ 3 4 तो ऐसे चेक किया, ऐसे नेक्स्ट टाइम 3 3 बोलूं तो वो सेटिस्फाई करेगा, और एक पॉइंट बोलूंगा तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। अभी मुझे कैसे पता? अभी मुझे ऐसा कुछ इक्वेशन लिखना है जो हर पॉइंट ऑन द सर्किल सेटिस्फाई करे, जो हर पॉइंट ऑन द सर्किल सेटिस्फाई करे। तो हर पॉइंट ऑन द सर्किल कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? हर पॉइंट ऑन द सर्किल कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? हर पॉइंट ऑन द सर्किल सर h minus 2 square is plus k minus 3 square is equal to yes, what she is saying is root of h minus 2 का स्क्वायर प्लस k minus 3 का स्क्वायर अगर 1 हुआ तो
h कॉमा k सर्किल के ऊपर लाई करेगा. इज एवरीबॉडी इन अग्रीमेंट विद दिस? यस सर. Yes, sir. yes sir. तो यही वो है इक्वेशन ऑफ द सर्किल गाइस. इक्वेशन मतलब ऐसा कोई कंडीशन जो हर पॉइंट ऑन द सर्किल सेटिस्फाई करे. दैट इज ओनली द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्किल. सर रूट भी हटा देंगे तो चलेगा ना? चलेगा इस क्वेश्चन में क्योंकि राइट साइड 1 है. अच्छा, अगर मैं इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऐसे पूछूं, नया नया क्वेश्चन है, मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्किल चाहिए. इस बार सेंटर, सी फॉर सेंटर, सेंटर 0,0 है और रेडियस r है. रेडियस r है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होगा? कैन यू गाइस ओरली प्रेडिक्ट इट? मतलब सेंटर 0,0 x है. square X square plus y square equal to X R square square. e square. हाँ, तो क्या कह रहे हैं? रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू r होना चाहिए. तो स्क्वायर करके मेकिंग इट लुक ब्यूटीफुल, तो h और k को x एंड y से भी रिप्लेस कर देंगे, तो सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. सब समझा ना सबको? Yes, sir. What if I change the center as x1 comma y1 and the radius as r? तो X1 इक्वेशन ऑफ द minus सर्किल क्या होगा? X X1 minus x the minus whole X. square plus y minus k the whole. x1 the whole square plus y minus y1 the whole Equal square to R equals to square. r square. This is the equation of the circle. The first thing that you should know is if I am given center and radius, then we should know how to find the equation of the circle. Fundamental thing. समझा ना everybody? तो Yes, sir. सेंटर रेडियस डायरेक्टली दिए बिना थोड़ा सा टीज करेंगे, वो दैट तुम्हें झेलना पड़ेगा हर क्वेश्चन में सर्किल्स के चैप्टर में. सेंटर रेडियस डायरेक्टली दिए बिना, दैट इज व्हाट वी विल प्रैक्टिस नाउ. So but this is the fundamental. If center and radius are given, then the equation of the circle is this. You can write down these two formulae. X square plus y square equals to r square. X axis y axis में imagine भी कर सकते हो क्योंकि सेंटर 0,0 है, तो exactly ऐसे रहेगा. Exactly ऐसे रहेगा. Also, can you guys so think and tell me ये point कौन सा होगा? Right most point. Can anybody tell me ये point क्या होगा? Sir, X comma 0. समथिंग कॉमा 0 बोल रहे हैं ना? हाँ सर. क्योंकि x एक्सिस पे लाई करेगा, Yes, sir. मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है. y कोऑर्डिनेट 0 है तो x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? बिकॉज वो इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए. तो R होगा ना? r होगा, r होगा. डोंट यू थिंक वो लॉजिकली r कॉमा 0 है? Yes, sir. कैसे लॉजिकली? ये पॉइंट क्या है बीच का? 0,0. Radius है. हाँ, रेडियस हाँ. मूव किया राइट साइड. और लेफ्ट पॉइंट क्या होगा? Sir, 0 comma R. नो, माइनस आर Minus माइनस r कॉमा 0. सही भी. 0 कॉमा r 0 comma minus R. 0 कॉमा r कौन सा होगा? ये होगा. समझा ना? दिस जस्ट कैजुअल डिस्कशन, नथिंग टू डू विद दिस. फिलहाल के लिए ये दोनों इक्वेशंस कॉपी कर लो गाइस, एंड लिख के हो गया तो बताओ. थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर है गाइस, यू हैव टू वर्क हार्ड इन दिस. मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. लिख लिया. डन? ओके, राइट डन. सर 2 मिनट. ओके ओके, जरूर बताओ. 2 मिनट होते. Sir, हाँ, आप अभी ऑफलाइन जाते हो? हम लोग लेक्चर. बस इस हफ्ते अंदर ही सेंटर, थाने सेंटर जा रहा हूँ. क्यों? नहीं सर, आप टीवी पर आ जाओ. सर आप एक बार मीरा रोड आके जाओ ना. टाइम टेबल पे है एज ऑलवेज. सर आप एक बार ऐसी ऑफ डे लेके आ जाओ मीरा रोड. हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा. सर आप खुश हो जाओगे आके. खुश तो हो जाऊंगा, कोई नहीं. हाँ सर, बहुत बच्चा है. पूरी क्लास भरी रहती है आऊंगा तो हमारी. टाइम पास आऊंगा तो पार्टी वार्टी करेंगे फिर. मतलब हाँ सर. make it an event. अच्छा चलेगा. वही अभी ऑनलाइन लेक्चर्स ही पता नहीं देखते हैं. जिस दिन छुट्टी है जरूर सोचूंगा. सर मैंने सुना पर्पल हाउस का नाम बहुत बदनाम है.
मैंने पर्पल उसका नाम कहाँ बदनाम किया? नहीं सर आपने नहीं, बदनाम है उधर। हाँ सर बहुत है, कहाँ हर बदनाम जगह है? है। मेरा रोड में तो है सर। अच्छा, मीरा रोड में पर्पल हाउस बदनाम है, ऐसे बोल रहे हो? हाँ सर। अरे हाँ इतना सर। इतना स्पेसिफिक क्यों? ऐसा क्या? मीरा रोड के पर्पल हाउस वाले तो थोड़े लोग ही रहेंगे ना, 4-5 लोग, तो तुम लोगों की वजह से ही होगा फिर, और क्या। हाँ सर, ये स्वयं के वजह से। स्वयं के सर वजह से मैं पढ़ता हूँ सर। क्या? ओके, डन। 2 क्वेश्चंस लिखता हूँ, तुम लोग अपने स्पीड से करना। मतलब पढ़ता हूँ मतलब बाकी लोग बदनाम क्यों है कि नहीं पढ़ते? सर वो पता नहीं अभी क्यों बदनाम, किसकी वजह से बदनाम है तो ऐसा? और कौन बदनाम है वो भी नहीं पता सर। बदनाम क्यों है, किसने बोला? स्प्रेड कहाँ HRCS से? सर। सर स्प्रेड कहाँ? मतलब सर मतलब है ना, हाँ सर बोलते कि ये अच्छा, सर पर्पल लोग हाउस है ना इसलिए। सर लोगों ने बोला ऐसा? हाँ सर। HRCS सर ने। ओ, वो तो सर को ही पूछो ना। उनको। रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा अच्छा, 1 सेकंड तो फिर। थैंक यू। Find the equation of the circle whose center and radius have been given. सर ये आपको भेजूं कि Answer? स्वयं बाद में भेजता हूँ। ओके प्रणय, that looks correct. प्रणय बस वो गड़बड़ है। हाँ नहीं, प्रणय पूरा करेक्ट है, एक्यूरेट। स्वयं करेक्ट है। स्वयं तो अपने फ्रेंड से ले ले यार, मैं भेजूंगा तो थोड़ा सा। सर बाकी ये x2 लिखता तो समझ जाता शुभ, बट वो करेक्ट है आंसर, यस। अरे वो साक्षी, वो पूरे एक्सपेंड करके लिख के भेजना है, वो तो फिर फर्स्ट स्टेप ही है तेरा जो। वीर करेक्ट है। For others who are still wondering, x1 y1 सेंटर है तो इक्वेशन होगा x माइनस ऑफ -3 the whole square plus y -2 the whole square is equals to 4 square. This is how the equation is. इसको expand करके लिखना है, इसको expand करके लिखना है। That is correct, Valentino. X square plus y square plus 6x minus 4y minus 3 is equals to 0 is the correct answer. सेकंड वाला शुभ का आंसर है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। शुभ, वो आई एम नॉट श्योर कि ax और bx के बीच, ax और bx का सेम साइन नहीं रहेगा ना? हाँ सर। हाँ प्रणय, स्वयं बस एक थोड़ी सी आदत डालो प्रणय, इक्वल टू 0 भी लिखना, और बाकी ओके सब ने सर। सही भेजा। शुभ, वैलेंटिनो, स्वयं। चेक करो साक्षी, फास्ट। सो विद अदर्स, फरहान, अनीश, अरीब, आंसर आ गया तो बताओ। सानवी भी तुम्हारे क्लास में है ना कोई? हाँ सर। Absent today. Okay. In the meantime, others solve the second question. Let me write another question on the board. तुम लोग कॉपी करके खुद से सोच के सॉल्व करना।
Okay, the question is on the board for others to note. ये क्वेश्चन और कौन कर रहा है? x ये 2ax 2by वाला. Is anybody still solving? The answer was this way: x minus a the whole square plus y plus b the whole square is equals to r का square, a plus b का square. ध्यान से करो, कैंसिलेशन होके फिर we'll get this answer. Okay, anybody is solving this question? चलेगा. आई एम अज्यूमिंग सबका आ गया. ये फंडामेंटल क्वेश्चन है सर्कल्स का सेंटर रेडियस से इक्वेशन ऑफ द सर्कल ढूंढना. अगर ये बता नहीं पाए बाद में तो इट विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. ओके, सेकंड क्वेश्चन. आई होप यू गाइस डोंट नीड अ हिंट. Okay, there are two questions on the board. ओके, सेकंड क्वेश्चन. कोई बता सकते हैं क्या स्टार्ट कैसे करूं? सर 1 मिनट, आंसर आने वाला. ओके ओके. व्हाट अबाउट अदर? शुड आई वेट और शुड आई एक्सप्लेन? पहले रेडियस फाइंड करो. रेडियस पहले फाइंड कर लेंगे. करेक्ट. कैसे? pi r square equal to 154. फेयर इनफ. जल्दी करो. एनीबॉडी हु गॉट द रेडियस? हाँ सर, सर आंसर आ गया. दैट साइड साक्षी आंसर बताओ अभी. सेंटर कहां से मिलेगा? क्वेश्चन में देखो, समझो. दे हैव गिवन द इंफॉर्मेशन इन ए ट्विस्टेड मैनर. सर वो 2 स्क्वायर ही है. शुभ करेक्ट है या? हाँ साक्षी, अभी तक कर लेना चाहिए. 2 डायमीटर्स दे रखे हैं, डायमीटर के इक्वेशंस दे रखे हैं. तो सेंटर के लिए ऑब्वियसली दोनों डायमीटर्स को सॉल्व करेंगे तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सेंटर. इफ यू सॉल्व बोथ द डायमीटर्स वी विल डेफिनेटली गेट द इक्वेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल. साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तक्ष लास्ट कांस्टेंट आई एम नॉट श्योर यार. 1 + 1 - 49 आएगा ना तक्ष? Yes, sir, I got. That's right, Swayam.
center will be obtained by solving them. Rushika correct है. For those who are solving this question, इन दोनों को solve करके center मिलेगा और इन दोनों pi r square से area मिलेगा, sorry radius मिलेगा. Center के coordinates 1, -1 आना चाहिए. सर 1,1 है. 1,1 है क्या? Can anybody confirm? नहीं -1 minus 1. 7 आता है. रेडियस 7 आता है. तो सेंटर रेडियस पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढना दैट शुड बी डन विद इन अ मिनट. फास्टली इक्वेशन लिखना है. रूट के बिना लिख रहे तो राइट हैंड साइड r का स्क्वायर रहेगा. अच्छा है, 7-8 लोगों का आंसर आ गया है करेक्ट. टेक्स्ट इन लोगों ने किया. Are circle questions connected with straight lines because some lectures are missed? हाँ यार, definitely they are connected यार मनोमय. तो स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट जो भी सर्कल्स में आएंगे तो वो रेस्पेक्टिव टाइम पे मैं फॉर्मूला बता दूंगा स्ट्रेट लाइन का. तो बस तू लिख के स्टार मार्क या बॉक्स बना दे. Okay, sir. Thank you. बेसिकली एक सेकंड क्वेश्चन में एरेज कर रहा हूँ. बेसिकली इस चैप्टर का ट्रेलर अगर होगा तो आज हम लोग मेनली इस पे फोकस करेंगे, सेंटर और रेडियस. आज हम लोग पूरा लेक्चर इसके ऊपर फोकस करेंगे, सेंटर और रेडियस से इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढना. इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढने में आज फुल लेक्चर फोकस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये फोकस करेंगे कि कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है कि बाहर है, वो कैसे पता चलेगा. वो भी तुम लोगों को आइडिया आ गया है, बट स्टिल फॉर्मेलिटी अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर. पॉइंट अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा. और एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें डायमीटर के एंड्स देंगे. सेंटर और रेडियस की जगह सर्किल के ऊपर डायमीटर के दोनों कॉर्नर्स देंगे. तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढने के लिए बोलते हैं. तो जस्ट राइट नाउ कैन यू डू दैट? Okay, sir. ओके, मतलब दोनों का मिड पॉइंट से सेंटर मिलेगा, दोनों के डिस्टेंस से डायमीटर मिलेगा, उसका आधा रेडियस मिलेगा. ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर कंफ्यूज हो रहे शायद. बाद में करते हैं. इजार, कैन यू एक्सप्लेन, एलॉबरेट कैसे होगा? सर क्या? वो जो आंसर भेजा तूने वो कैसे आया? सर मतलब सेंटर तो निकल गया, फिर उसके बाद 1 - 1 है तो इक्वेशन क्या लिखा तूने? अरे एक सेकंड सर, 1 ले लिया. ओके, 1 ले लिया तो भी x इंटू वाई कहाँ से आया तेरे पास? सर इक्वेशन यही लिखा मैंने. ये हाँ, फिर उसके बाद स्क्वायर किया. बता ना, एक स्टेप्स पढ़ के बता, बोल रहा हूँ, लिखा होगा ना कहीं ना कहीं. हाँ सर. प्रणय, तो वाई अपने स्क्वायर को- कहाँ है? सर a - b द होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगा है. बोलना पढ़ के क्यों नहीं बता पा रहा है? सर पढ़ के क्या बताना है? मतलब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस x 2x. हाँ, ऐसे हाँ. वो उसी को पढ़ना बोलते हैं ना, और क्या. हाँ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हाँ, और फिर y स्क्वायर प्लस यहाँ ना पर बीच में. हाँ प्लस हाँ. तो आएगा ही. हाँ,
y square plus 2x plus 2x 1. क्यों? 2y plus 1. 2y plus 1 is equals to हाँ। 49. ठीक है, तूने ये सही भेजा, ये सही भेजा, तूने 2xy भेजा, वो कहाँ से आया? सर 2 कॉमन ले लिया. तो x इंटू वाई थोड़ी हो जाएगा. अरे क्या कुछ भी किया, -2 कॉमन निकालेगा तो x माइनस वाई आएगा. हाँ हाँ हाँ. ठीक है, वो एरर है बस. साक्षी क्वेश्चन क्या है और तूने ढूंढा क्या है, वहां तक करेक्ट है साक्षी, बट यू हैव टू फर्दर सॉल्व इट. हाँ यस, कोई बता रहा है, शुभ बता रहा था, कौन? हाँ सर. बोल. सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला तो Yes. रेडियस निकालने के लिए यस यस, करना करना शुभ, आंसर का बता. point- सही कर रहा है, आंसर बता बस. सर लेकिन रेडियस कुछ अजीब आ रहा है, रूट में आ रहा है. तो आने दे, क्या प्रॉब्लम है, रूट में क्यों नहीं आ सकता. थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है बताऊं अभी कि 2 मिनट के बाद बताऊं? सर टाइम 2 मिनट. ओके, 2 मिनट के अंदर आई विल टेल द सॉल्यूशन फॉर द थर्ड वन. डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. क्वेश्चन देखो, डेटा कैसे दिया है, डाइजेस्ट करो डेटा को पहले. सर राइट ऐसे. शुभ, सेंटर ना फ्लिप हो गया तेरा. सेंटर 2,-3 है, तूने ऐसा लग रहा है -3,2 लिया है. बाकी राइट साइड करेक्ट है शुभ. सेंटर गड़बड़ किया. सर फिर से देख. हाँ ऑफ कोर्स. वैलेंटिनो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द राइट हैंड साइड यार. राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है वैलेंटिनो. सर एक्सप्रेशन में की ना प्रॉपर वैल्यू आ रही है. अभी प्रॉपर इम्प्रॉपर आई डोंट नो व्हाट इट इज. मैथ्स में रैशनल इरैशनल होता है. इफ यू आर सेइंग इरैशनल देन इट इज या. दैट इज करेक्ट साक्षी, पूरा करेक्ट है. ओके गाइस, 2 मिनट हो गया. सर I can't hear you now. सर स्वयं को जानना है वो वीडियो में क्या था. पता नहीं, स्वयं सुना और वीडियो सुना मैंने, 2 वर्ड्स. सर अभी सुना दे रहा है. हाँ यस. सर स्वयं को बहुत उत्सुकता है जानने की वो वीडियो में क्या था. अच्छा, तो हाँ भेज सर दे तो. बहुत है. सर आपने कैसे देखा वो वीडियो? मुझे भी भेजा किसी ने. सर मैंने भेजा था. हाँ तेरा नाम सेव्ड है. आई जस्ट didn't know if you want yourself to be revealed or not. तो मैंने. सर ये प्लानिंग क्लास भी हो गई थी उस समय. सर आरिफ भी था मेरे. ओह सर शुभ को बोलिए सबको फॉर्मुलेट कर दे. ओके. सर वही हम लोग को आंसर आ ही नहीं रहा था. वो पीयू को हर आंसर आता था करेक्ट एकदम, समझ ही नहीं आता था कैसे, क्योंकि हेमंत सर जनरली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं. सर रिकॉर्डिंग. Find the equation of the circle which passes through the point of intersection of 2 lines है. तो it is passing through the point of intersection of these two.
तो पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है, which many of them have sent me point of intersection 5,7 है, 5,7 है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी सेंटर 2,-3 है, एक पॉइंट ऑन द सर्किल गिवन है, इससे क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? इससे रेडियस निकाल सकते हैं गाइस, रेडियस। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को सॉल्व करके आएगा ना? Yes, by solving that lines we got the point of intersection. सर मुझे -1 और -2 आ रहे हैं। नहीं यार 5,7 ही आएगा, बहुत लोगों ने वही भेजा, तो आई एम गेसिंग सब करेक्ट रहेंगे, सिर्फ तूने ही डिफरेंट भेजा, तो चांस बहुत कम है कि तू करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। रेडियस, फिर रेडियस ढूंढ लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, √2 - 5 the whole square plus -3 - 7 the whole square, तो रेडियस आएगा √109। आई डोंट नो ये आया Yes, कि sir. हाँ सर ये फिर इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो जाएगा x - 2 the whole square plus y -(-3 + 3) हो जाएगा इज इक्वल्स टू √109 का स्क्वायर 109। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इसको एक्सपेंड करके और अच्छे से लिखा बहुत लोग ने, फाइनली -96 आएगा लास्ट टर्म। सो दैट्स राइट तक्ष एंड ऑल, बाकी जिसने भी भेजा। वेल विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना सबको? सेंटर रेडियस पता है तो सर्किल का इक्वेशन ढूंढना है, ये इसको कभी मत भूलो लाइफ लॉन्ग। सेंटर रेडियस है तो सर्किल का इक्वेशन ढूंढना, मतलब इस चैप्टर में जो 10th से डिफरेंट ये है कि हम लोग इस इक्वेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस इक्वेशन, विल नॉट स्टार्ट विल स्टॉप वर्किंग ऑन द शेप्स एंड देन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड ऑल, विल बी वर्किंग मोर विद द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्किल तुम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए पिछले 3-4 क्वेश्चंस, तो तुम लोगों ने इक्वेशन ऑफ द सर्किल में क्या क्या ऑब्जर्व किया? हर इक्वेशन में कुछ ऑब्जर्व किया क्या? व्हाट Sir, व्हाट pair of straight lines जैसा आ रहा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जैसा मत बोल, और कुछ बोल, और मतलब और ऑब्जर्व, मतलब Sir, डोंट it is यूज। a quadratic. हाँ मतलब क्वाड्रेटिक भी नहीं बोलेंगे, First degree, करेक्ट second वर्ड है degree, डिग्री 2 यू मीन टू से साक्षी। Yes, sir. हाँ डिग्री 2 रहेगा। इज एवरीबॉडी अग्रीइंग विद दैट? यस सर। सारे इक्वेशंस में पक्का एक x स्क्वायर का टर्म रहेगा और एक y स्क्वायर का टर्म रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, और कौन से टर्म्स है? 1 degree और constant। x का टर्म भी रहेगा, x का टर्म भी रहेगा, और एक y का टर्म भी रहेगा, और एक कांस्टेंट टर्म रहेगा। और कोई टर्म रहेगा क्या? डू यू थिंक कहीं ना कहीं कोई इक्वेशन में x इंटू वाई आ सकता है? नो सर। x और y मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या इक्वेशन ऑफ द सर्किल में? नहीं सर। नहीं No, हो sir. पाएंगे, ये समझ आ रहा है ना एवरीबॉडी? ओके, यस सर। तो अभी एक्स स्क्वेयर, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऐसे बोलते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ये 2gx 2fy क्यों लिख रहे हैं? फॉर कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन व्हिच विल सून अंडरस्टैंड। जैसे साक्षी ने जस्ट बताया, तो मैं आई एम जस्ट राइटिंग द होल थिंग अगेन। ये इक्वेशन याद है क्या तुम लोगों को? बड़ा सा हाँ सर याद है। इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे देखा होगा। यस सर। this represents this equation represents pair of straight lines if and only if वो delta is equals to 0. Do you guys remember the delta? यस सर। तो डेल्टा 0 होगा तो ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा, डेल्टा 0 होगा तो ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा। अगर इस केस में डेल्टा 0 नहीं है और फर्दर ये टर्म गायब है, ये टर्म गायब है, मतलब h का टर्म 0 है, h का टर्म 0 है, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों इक्वल कर दिया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल कर दिया, देन इट विल बी ए सर्किल, देन इट विल बी अ सर्किल, देन इट विल बी ए सर्किल। साक्षी ये समझ आ रही है क्या? ये जो इक्वेशन है ये कुछ भी हो सकता है, हर अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग चीज रिप्रेजेंट करती है। डेल्टा 0 होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा, डेल्टा 0 नहीं और ये होगा तो सर्किल होगा, कुछ और कंडीशन होगा तो पैराबोला होगा, कुछ और कंडीशन होगा तो एलिप्स होगा। तो हम लोग अलग अलग कंडीशंस इवेंचुअली 12th स्टैंडर्ड तक सारे कंडीशंस पढ़ लेंगे। ये समझी ना क्या मैं कह रहा हूँ? सर वो डेल्टा क्या
डेल्टा करके था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में ABC HHGGFF हाँ सर Yes, sir. ये सर आपने डेल्टा था। ट्रिक बताया हाँ ये हाँ, सर। डेल्टा 0 होगा तो ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा, वो डेल्टा 0 नहीं हुआ तो वो कुछ और होगा। हाँ सर, ठीक है? हाँ याद है। तो ऐसे कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन सर्किल रहेगा, कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रहेगा, ऐसे नहीं बोल सकते। हर इक्वेशन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्पेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस पे रेस्पेक्टिव कर्व रहेगा। वेल हम लोग ने बहुत ज्यादा डिटेल में समझ लिया। नाउ कमिंग बैक, ये सब मैं एरेज कर रहा हूँ। डू यू वांट टू राइट दिस? हाँ सर लिखना है। यस सर। जल्दी लिख लो 1 मिनट के अंदर, बिकॉज दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ, बट सिंस वी डिस्कसिंग तो अभी क्वेश्चंस इसके टाइप में देता हूँ। तो सर ये जो सर्कल के लिए डेल्टा नॉन जीरो रहना चाहिए। यस, कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो भी नहीं है, जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं है, सब में डेल्टा 0 नहीं होता। ओके, नाउ एरेज कर रहा हूँ गाइस। अभी तुम लोग थोड़ा सा सोचो, उल्टा सोचो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? सर्किल का सेंटर और रेडियस गिवन है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढ पा रहे थे। सर्कुलर कैसे ढूंढेंगे? वी नो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अभी मेरा टास्क है फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास उल्टा, इक्वेशन दिया है तो सेंटर रेडियस ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल ओके, ये सर्किल का इक्वेशन मैंने बोल दिया है कि ये सर्किल का इक्वेशन है, तो तुम लोग इसका सेंटर कैसे ढूंढना चाहिए? कैन यू गिव ए थॉट फॉर ए मिनट? इसका सेंटर कैसे ढूंढेंगे? मतलब क्वेश्चन मेरा समझ में आया कि सबको? यस सर। यस सर मतलब इक्वेशन दिया है, सर्किल का सेंटर ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इमिटेट करेंगे प्रीवियस मेथड को। इमिटेट करेंगे मतलब इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में लिख दूं, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, इस फॉर्मेट में अगर लिख दूं तो बता सकते हो ना सेंटर क्या है, रेडियस क्या है? यस सर। तो सेंटर x1 y1 रहेगा, रेडियस r रहेगा। इसको भी इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं, एज इन ये x स्क्वायर हो गया माइनस 4x हो गया। देखो अच्छे से समझो, x स्क्वायर हो गया और ये माइनस 4x हो गया। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ मिसिंग है क्या? हाँ Constant. सर कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट? 2. सर 2 2 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? सर 4 हाँ, तो एक 4 चाहिए, तो एक 4 प्लस 4 माइनस 4 कर रहा हूं। और बाकी जो चीज है वाई स्क्वायर माइनस 6y, उसको प्लस माइनस क्या करना चाहिए? थोड़ा सोच सकते हैं। 9. 9 प्लस 9 माइनस 9 करूंगा इज इक्वल टू 0। अभी ऐसे लिखने का फायदा क्या है? देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये तीन टर्म्स मिलके क्या बन जाएगा? x माइनस 2 का स्क्वायर। ये क्लियर है क्या एवरीबॉडी गाइस? यस सर Yes, sir. और आगे बता सकते हो क्या होगा? प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 आया। तो ये आया, ये देख के तुम लोग बता नहीं सकते कि सर्किल का सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा? यस सर। सेंटर क्या होगा? -2 माइनस 3 की 2 3 2,3. 2,3 2,3 और रेडियस कितना होगा? 13. 13 नहीं है, सर रूट 30 रूट 30। रूट 13 है। तो मतलब इक्वेशन से ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो सेंटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वो समझ आ रहा है ना एवरीवन? तो ये जो मेथड है हम लोग ने वेरिएबल्स के साथ करने वाले हैं, वेरिएबल्स के साथ x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इसके साथ करने वाले हैं। इसके साथ करेंगे तो सेंटर रेडियस कुछ आएगा। डू यू वांट टू राइट दिस एग्जांपल?
यस Yes, sir. सर एक बार फिर से समझाओ ना, ओके समझा मुझे पर आप हाँ वर्किंग हाँ 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 ये जस्ट 1 मिनट रुकेगा कि सर, जस्ट 1 मिनट, आई कम बैक, तब तक लिख लेना है। सॉरी फॉर दैट, इजहर तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या कॉपी करते टाइम? हाँ सर हो गया, समझ हो गया गया। क्या? ग्रेट, ओके। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो चीज है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे इंफॉर्मेशन लिखना है। सबसे पहले, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल में ये सारे टर्म्स रहते हैं, जस्ट लाइक जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, याद है ना? इसका स्लोप कितना है, याद हो गया अब तक? -a/b। माइनस ए बाई बी, करेक्ट, इसका स्लोप माइनस ए बाई बी है। सिमिलरली जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये है, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर करके लिखेंगे तो इसका सेंटर आता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस आता है रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। ये दो चीजें तुम्हें याद रखना पड़ेगा सर्किल चैप्टर के लिए, सेंटर और रेडियस। मतलब इक्वेशन दिया है तो सेंटर डायरेक्टली निकालने के लिए यू कैन यूज दिस। तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का टाइम झंझट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। सेंटर रेडियस डायरेक्टली इन फॉर्मूले से, सेंटर माइनस जी माइनस एफ, रेडियस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। इन सिंपल वर्ड्स, सेंटर इज बेसिकली माइनस हाफ टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2g है तो उसका नेगेटिव हाफ है, और माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज द सेंटर। और नोट करने वाली चीजें, दो चीजें हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली चीजें। पहली चीज नोट करने वाली चीज ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए। सर्किल के इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए। एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई हैज टू बी 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई हैज टू बी 0। मतलब x इंटू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, और सिंपल वर्ड्स में एक कोएफिशिएंट उसका 0 होना चाहिए। ये सब कुछ लिख लेना, राइट डाउन एवरीथिंग रिटन ऑन द बोर्ड। दिस ऊपर की दो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटर रेडियस ढूंढना आना चाहिए सर्किल के इक्वेशन से। और आदत डालो, सर्किल का इक्वेशन दिखता कैसे है, बोलो बोलो बोलो। सर मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए कंपेयर किया ना वो इक्वेशन से। हाँ करेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर बना के वो सब किया है, वो सब डिराइव नहीं किया मैंने। सर जो फर्स्ट वाला है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, हाँ तो सर वो लाइक जनरल कंडीशन है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और y स्क्वायर का हमेशा कोएफिशिएंट डिफरेंट रहेंगे तो सर्किल नहीं होगा। तो सर डिफरेंट हमेशा 1 नहीं रहेगा, मतलब कोएफिशिएंट x स्क्वायर और y हमेशा 1 स्क्वायर। रहेगा। अगर किसी ने यहाँ 1/2 1/3 आया और एलसीएम लेके कर दिया तो इसीलिए जस्ट भी सेफ साइड पे इक्वल बोल रहे, ठीक है।
इनफैक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिफरेंट होते हैं ना, तो वो एलिप्स हाइपरबोला वगैरह बनता है, जो हम लोग पढ़ेंगे 12th में। 11th का लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हो गया लिख के? एक मिनट। ओके। देख लिया गया वीडियो स्वयं? ऐसे बाद में देखूंगा ना। ओके। मीरा रोड से और कौन से हाउसेस में है स्टूडेंट्स? ग्रीन हाउस। ओके ओके। कौन है ग्रीन हाउस का? मान्या, अक्षत। अच्छा मान्या। अच्छा नमन्या भी मीरा रोड का है क्या? नमन्या उनका पता नहीं। मान्या वगैरह भी डाउट्स अच्छा पूछते हैं। क्या हुआ इधर? ग्रीन हाउस के है और भी स्टूडेंट्स। कौन? हिया है, श्रेया है। हिया है, सब विधि भी है। श्रेया हो गई। किया रनावत और निधि। हाँ निधि दमानी। विधि की निधि? विधि। अच्छा विधि दमानी। और वो भी है उदय। ओके ओके। उदय है, ऋषि है, तनय है, ओ आदित्य। आदित्य। हाँ मानसी करके भी एक है शायद जीनियस में या हाँ कहीं। सब जीनियस में वो सिद्धार्थ। मानसी और सिद्धार्थ। हाँ ओके। डन क्वेश्चन। if k square minus 3k plus 3 into x square plus k square minus 1 into xy plus k square minus 4k plus 4 into y square plus 8x plus 7y minus 11 is equals to 0. If this equation is a circle, find radius. If this equation is a circle, find k. If this equation is a circle, find k. That is the question. If this equation is a circle, find the value of k. हिंट चाहिए क्या? नहीं सर, आता है। इस क्वेश्चन में वेकर ने बोला है कि ऑलरेडी सर्किल है। सर वही ना, फिर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। कंपेयर टू व्हाट? लाइक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और ये करके एक इक्वेशन निकालेंगे। फिर और हाँ xy क्या करके? एक्स स्क्वायर का क्या करके? x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y करेक्ट। स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सर इक्वल्स टू मैंने आंसर भेजा। Sakshi not accurate. Coefficient of x square equals to coefficient of y square is perfectly correct. And this second condition also apply both of them fastly. आंसर मेरा वो सही है। स्वयं दो आंसर्स भेजे तूने। वैलेंटिनो इज करेक्ट। सब बाद वाला गलत है। पहला वाला करेक्ट है स्वयं। ओके।
क्यों सोचेगा? सर वो मैंने एक्स स्क्वायर का सम था ना वो एक सेकंड में बताता हूँ, मतलब सोच ले तू इन द मीन टाइम। सो फर्स्ट थिंग गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, तो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 3 शुड बी सेम एज k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू क्या आया? is equals to 1. k इक्वल्स टू 1 आया। ओके, एंड xy का कोएफिशिएंट 0 किया तो प्रणय करेक्ट है, xy का कोएफिशिएंट 0 किया तो वी विल गेट k इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। अभी तुम लोग सोचो, ये दोनों होना चाहिए कंडीशंस की, कोई एक होगा तो एनफ है? दोनों एक ही काफी होगा। एक ही काफी है क्या? नहीं नहीं, दोनों होना चाहिए। नहीं सर, दोनों होना चाहिए, दोनों होना क्योंकि चाहिए। तो सर- साक्षी सर, तो इन दोनों वैल्यूज का कॉमन वैल्यू लेंगे कि दोनों का कंबाइंड सारे वैल्यूज ले लेंगे? सर कॉमन। कॉमन वैल्यू लेना है, तो कॉमन वैल्यू क्या होगा? यस सर, One. वन। Yes, so only one is the answer. Only one is the answer which few of you have sent me accurately. ठीक है guys? सर तो ऐसा हर क्वेश्चन में दोनों दोनों लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ हम्म। हाँ हाँ हाँ, और क्या, इतना मुश्किल नहीं है यार। हाँ सर, बहुत इजी है। Okay, right on next question. Find the center and radius. Find the center and radius. ये क्वेश्चन सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना. This is like the important part of this chapter. Find the center and radius. Find the center and radius. Find the center and radius of the circle. Of the circle. I'll write down two questions. तुम लोग अपने स्पीड से सॉल्व करके आंसर बताओ. First question, x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 is equals to 0. Second question, I'll write it here. Do you need help in the first question? Anybody in the class? नहीं सर। Great, great to know. For those students who don't know what to do, उनके लिए मैं बता रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी इक्वेशन ऑफ द सर्किल है तुम लोग उसको गिवन ओरिजिनल जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, दैट इज योर फंडामेंटल जॉब टू डू। जो अपना इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ अपना इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कंपेयर करो, कंपेयर करो, g f और c आएगा, g f और c आएगा। कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में तो यू शुड गेट 2g is 4, 2g is 4 और g is 2, 2f is minus 6 और f is minus 3। therefore सेंटर शुभ गलत है, साक्षी करेक्ट है, सेंटर गलत बोल दिया स्वयं और शुभ। सेंटर क्या है, ओरली बता सकते हो वॉइस से? सर -2,3 होना चाहिए। हाँ, -2, +3 नहीं होगा क्या? हाँ सर, मैंने -2, हाँ, -2, +3 स्वयं तेरा क्लियर हुआ ना? हाँ यस सर। और वो ब्रैकेट्स पॉइंट्स के ऐसे ब्रैकेट्स यूज करेंगे, इट्स फाइन टाइपिंग वे। ओके, दैट इज करेक्ट प्रणय। नेक्स्ट पार्ट इज रेडियस गाइस, फॉर्मूला इज ऑन द बोर्ड ओनली, रेडियस। कंपेयर करो, GFC का वैल्यू आएगा, फिर रेडियस का वैल्यू ढूंढो।
दैट इज करेक्ट साक्षी. प्रणय रेडियस गड़बड़ हो रहा है. साक्षी या करेक्ट. मेरा रेडियस बाकी रेडियस स्वयं का करेक्ट है, शुभ का भी करेक्ट है. रेडियस से प्रणय तेरा रेडियस कैसे गड़बड़ हुआ? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है. सर वो सेकंड क्वेश्चन का वैल्यू डाल दिया मैंने गलती से. ओके ओके. साक्षी सेकंड वाला गड़बड़ है यार. दोनों भी रॉन्ग है साक्षी. शुभ गलत है. Okay, for the first question, guys, radius comes out to be root of 2 square plus minus 3 का square, फिर minus of minus c plus 3 हो जाएगा. माइनस 3 नहीं प्रणय, प्लस 3 हो जाएगा लास्ट में. माइनस सी है फॉर्मूले में, माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा. सर मेरा भी वही करना. हाँ फर्स्ट टाइम है, पर एवर कभी मिस्टेक मत करो. ये सेकंड टाइम जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है. हाँ कोई डाउट पूछ रहा था सर जो सेकंड वाला है उसमें हम एक लोग सेकंड. को साक्षी क्या साक्षी साक्षी जस्ट अ मिनट. यू ट्राई फॉर योरसेल्फ. व्हाट यू सेंट इज राइट, सॉरी सेंट इज रॉन्ग. तो 2 मिनट में मैं बताता हूँ या 1 मिनट में. For others, in the first question, radius is root of g square plus f square minus c. 4 plus 9 plus 3 आएगा. That is correct, Pranay. Okay. Now, since the first question is successfully done, I just want to show the first thing or first step of the second question, which many of them, in fact, 2 लोगों ने जिसने भेजा 3 लोग हो गए. अभी वैलेंटिनो भी गलत हो गया. तो ये जो इक्वेशन को एक सेकेंड किसका कौन पूछ रहा है? साक्षी स्वयं शुभ प्रणय ने भेजा. सर डिवाइड करना पड़ेगा ना 3 से. Yes. Now Sakshi, you are now right on the, you are on the right track. Continue. Now, yeah, that is correct, Shubh. Now proceed further. So what Swayam, Valentino, and maybe others are doing the same mistake is while comparing 3x square plus 3y square minus 5x minus 6y plus 4 equals to 0, you cannot say that minus 2g is minus 5. You cannot say that. Why can't we say that? Because क्वेश्चन में देखो x स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है. तो इस इक्वेशन को क्या करूं पहले मैं? डिवाइड बाय 3. Yes, that is your first job. ठीक है. Now you should continue. Will you continue until now? Yes sir. जल्दी करना. सेंटर रेडियस ढूंढो फास्टली. या फिर ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ. 2g कितना होगा, 2f कितना होगा, c कितना होगा, ये बता सकते हो? रुको ना देखो. ठीक है चलेगा. तो शुभ y कोऑर्डिनेट का मिस्टेक है. 6/2 6/3 का 2 हुआ, फिर से 1/3 कहां से आया? बाई 3 वापस से क्यों किया? x कोऑर्डिनेट करेक्ट है शुभ. ठीक है मैं रुकता हूं जरा.
ओके, सबसे पहले सेंटर स्वयं स्टिल गड़बड़ बता रहा है। 2g का वैल्यू -5/3 है, 2f का वैल्यू -2 है और c का वैल्यू 4/3 है। तो सेंटर आएगा +5/6 की -5/6? सर -5/6 क्यों? सर, प्लस होगा, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 y कोऑर्डिनेट 1 आएगा, y कोऑर्डिनेट 1 आएगा। और शायद ओनली ऋषिका है सेंट विद द रेडियस करेक्ट, बाकी लोग तो क्या मुझे कर रहे हो? y कोऑर्डिनेट सर -3 रेडियस है। मैंने भी कैसे? 2f का वैल्यू -2 नहीं है क्या? ओ सर मेरा रेडियस साक्षी रेडियस बता, रूट ऑफ क्या आएगा बता, रूट ऑफ 5/6। 25/36 you mean to say? हाँ, 25/36 हाँ। -4/3 +1। ये करेक्ट लिखा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है। √13 आता है शायद। कैन एनीबडी कंफर्म दिस? √23 आया है साक्षी, कुछ तो मिस्टेक है। सर मैंने ना ऊपर वाला इक्वेशन ही वो कर लिया था कंसीडर, इसके हाँ लिए सर, मेरा √13 आ गया। हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ सर, अब ये आ गया ना सेकंड क्वेश्चन, √13/6? चलेगा, थोड़ा और प्रैक्टिस Yes, sir. करते हैं। रेडन, दैट्स राइट प्रणय, गुड वन ऋषिका। रेडन, नेक्स्ट वन, फाइंड सेंटर रेडियस। मतलब सेम ही क्वेश्चन है और प्रैक्टिस दे रहा हूँ और थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करो। फाइंड सेंटर रेडियस, फाइंड सेंटर रेडियस एंड हेंस प्लॉट ऑन xy प्लेन, एंड हेंस प्लॉट ऑन xy प्लेन। मतलब सेंटर रेडियस मिल जाएगा, तुम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के सेंटर अंदाजे से कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा और अंदाजे से डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ओवर एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, स्केल पेंसिल की भी जरूरत नहीं है। देयर आर 3 क्वेश्चंस। Should I solve the first one and show it to you or will you give it a try? सर विल ट्राई। Sure. फर्स्ट वाला तो सबसे इजी है। दैट इज करेक्ट साक्षी। यस इजार बोलो। फर्स्ट वाले में 2gx है ही नहीं, मतलब 2gx 0 है, 2g 0 है, मतलब g का वैल्यू 0 है। क्या समझा नहीं सर? हाँ, तुझे लीव करना है तो इट्स फाइन, या दैट्स फाइन, दैट इज करेक्ट। स्वयं, वीर, शुभ, सब लोग करेक्ट हो। फर्स्ट वाले का सेंटर 0 0 है, 2gx का टर्म ही नहीं है और रेडियस कितना रहेगा इस? रेडियस 5। डायग्राम बना पाए क्या? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सेंटर 0 0 है, सेंटर 0 0 है, रेडियस 5 यूनिट है, तो मतलब यू नो हाउ इट इज। टू द स्केल की एक्यूरेसी नहीं, जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना, प्लॉटिंग? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, नाउ अभी सेकंड वाला तुम लोग खुद से करना, प्लॉट इट फास्ट। I'll give you 2 minutes, ट्राई करना।
प्रणय सेम गलती कर रहा है वापस। क्या गलती समझ गया क्या? यस सर, कर रहा हूँ। Others don't do the same mistake what he is doing by not dividing with 5. सर 1 मिनट है, ये जो भेजा वो आंसर में देखना। हाँ वो तो गलत ही है सर जो तूने भेजा। और 2gx का वैल्यू वो होता है यार, थोड़ा ध्यान से करो। और सेंटर में -g होता है। स्वयं that is correct. रेडियस भी ढूंढ के प्लॉट करने की कोशिश कर। हाँ सर भेजा आपको रेडियस। हाँ प्लॉट करने की कोशिश कर। सर मेरा कोऑर्डिनेट राइट है। साक्षी करेक्ट है। हाँ प्रणय करेक्ट है। 5 से डिवाइड करना है, 2x और 3y को लेफ्ट साइड लेके आना है। इतना ये तो खुद से समझो गाइस, कंपेयरिंग में कैसे कर रहे हैं। दैट इज राइट साक्षी, 10 है बीच में, अंडरस्टूड। आई मीन डिनोमिनेटर में। ओके गाइस बहुत टाइम लग गया सेकंड क्वेश्चन सर के लिए। इसका पॉइंट रेडियस होगा ना? यू मीन टू से पॉइंट सर्किल, यू मीन टू से रेडियस 0 आ रहा है तेरा? कांस्टेंट नहीं है ना? कांस्टेंट नहीं है तो c का वैल्यू 0 है। हाँ अरे सॉरी प्लस है। तो -c में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप एक बार मेरा आंसर चेक कर लीजिए ना। सेंटर रेडियस 1/5 3/10 होगा। किसने बात किया? प्रणय ने बात किया क्या जस्ट नाउ? नहीं सर, वीर। वीर। वीर तेरा आंसर करेक्ट है वीर। प्रणय सेंटर थर्ड वाले का कर दिया, करेक्ट है प्रणय। ओके साक्षी राइट। रेडियस भी आ गया, √13/10 बहुत लोगों ने भेजा है, √13/10 आई विल गो विद इट। नाउ सेकंड क्वेश्चन में एक नई चीज है, एक सेकंड क्वेश्चन में एक नई चीज है। तो यहाँ पे जैसे इजार ने नोटिस किया कि देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। व्हाट डज दैट मीन गाइस? व्हाट डज दैट मीन दैट देयर इज नो कांस्टेंट टर्म? इक्वल टू 0। वो तो है ही, एक ही बात है। व्हाट डज इट इंप्लाई? तो कैन आई से कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कैन आई से Passes through the center. passes through the origin? Sorry, origin. हाँ मतलब 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जरूर सेटिस्फाई करेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये जो Yes, sir. सर्किल है 1/5 3/10 सेंटर रहेगा और ऑरिजिन से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। दैट इज समथिंग दैट यू शुड नोटिस, दैट whenever there is no center the circle is passing through origin. Is that clear everybody in the class? Yes. यस सर। Okay, लास्ट वाला जल्दी करना। इसका कौन सा पेज है? सर भेजा। हाँ हाँ रेडियस शुभ का गलत है, बाकी सबका करेक्ट है। तो टाइपिंग एरर है क्या शुभ? 1/ हाँ सर। फ्रैक्शन कैसे आया रेडियस?
सेंटर 5 है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। सेंटर 5,0 है और रेडियस भी 5 आएगा। सेंटर 5,0 और रेडियस भी 5 आएगा। सर्किल प्लॉट कर पाए क्या? ऐसे रहेगा गाइस सर्किल। सेंटर 5,0 है और रेडियस भी 5 है। तो एग्जैक्टली लाइक सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेमी सर्किल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओरिजिन से पास कर रहा है क्या ये सर्किल? हाँ सर। हाँ। ओके गाइस, हो गया ना ये सबका? यस सर। सर मतलब ये जो थर्ड वाला है वो y कोऑर्डिनेट को कट नहीं करेगा, y एक्सिस को कट नहीं करेगा। कट नहीं करेगा, टच करेगा बोलेंगे हम इसको। टच ठीक है। भी 0,0 पे ही करेगा। हाँ, 0,0 पे टच करेगा, करेक्ट। अच्छा है, तूने डिफरेंस समझ गई कट और टच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ एंड देन यू गाइस कैन डू इट। देयर इज अ सर्किल गिवन टू अस, x² + y² - 2x + 6y - 15 = 0, and there are two columns a b c d, 4 पॉइंट है और ये डायग्राम टू दी एक्यूरेसी नहीं है, बट थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा आपको। मतलब दिस डायग्राम इज नॉट टू दी एक्यूरेसी, पॉइंट ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है, बट ये ऐसा अंदाजे से डायग्राम दे रखा है। ABCD 4 पॉइंट दे रखे हैं और मैट्रिक्स मैच है, मैच द कॉलम है। ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, विच वन डू यू थिंक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? क्वेश्चन समझा क्या सबको? यस सर। सर्किल का इक्वेशन दे रखा है, ऐसे 4 पॉइंट डायग्राम में है ABCD। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ए हो सकता है, कौन सा बी, कौन सा सी, कौन सा डी हो सकता है। हो सकता है, एक्यूरेसी नहीं है, बट स्टिल। सर सी Okay, क्या वाला। एक सेकंड, 1 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। यस 1 minute, okay guys, everyone else? Yes. ए पॉइंट कौन सा है सबसे इजीएस्ट, वो है बताना। शुभ करेक्ट है गए। ए पॉइंट भी बताना सबसे इजी है। शुभ वो भी करेक्ट है। हाँ साक्षी। Do you guys need help or some more time? सर मेरे राइट। तक्ष एक्यूरेट नहीं है। ए वाला शुभ करेक्ट है, यस। सर बी वाला भी बोल। हाँ ऑफ कोर्स, बी वाला बचा हुआ भी करेक्ट ही रहेगा।
Okay guys, सबसे पहले those who haven't yet solved it, first thing you should note that A point जो है that will be center of the circle. Taksh, A point will be the center of the circle. So So center 1 of this comma minus 3. 1 comma minus 3. A point is definitely 1 comma minus 3 because that is the center of the circle. बाकी C point कौन सा है वो बता सकते हो क्या? सर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो. Yes. Did others also understand what did he say? Yes, sir. Yes, sir. Yes. C point is lying on the circle. So C is the other point out of these four which will satisfy the circle, which will satisfy the circle. So you just have to substitute and check which is the point C. Okay. तो शुभ ने किया, बाकी लोग वेरीफाई करना चाहते हो क्या सब्स्टिट्यूट करके? अच्छा कर रहे हैं. चलेगा वैसे 4,1 सेटिस्फाई करता है इफ यू ट्राई इट. बाकी बी कौन सा है, डी कौन सा है, कैसे बताएंगे? सर सी के हेल्प से डी मिल जाएगा ना, मतलब वो इक्विडिस्टेंस, मतलब बाहर लाई करेगा. वही बाहर कौन सा लाई करेगा, अंदर कौन सा लाई करेगा, कैसे सर बताएंगे? 10,20 बहुत दूर है ना सर्कल से. 10,20 दूर है, हाँ डायग्राम से बता दिया. वैसे लॉजिकली रेडियस से बड़ा होगा वो. हाँ लॉजिकली ऐसे करेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ढूंढेंगे. अभी सेंटर तो हमें पता चल गया 1,-3. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ढूंढेंगे. जो रेडियस से बड़ा होगा वो डी होगा, जो रेडियस से छोटा होगा वो बी होगा. वैसे वो कह रहा है कि देख के नंबर्स देख के ऐसा लग रहा है 10,20 इतना बड़ा है, करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा. फेयर इनफ. ओके, बाकी सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. Solution everybody in the class. Okay, write down one more question, थोड़ा सा टफ करेंगे. Find the equation of the circle. तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें तुम लोग तरीका सोच के बताओ, फिर मैं हेल्प करता हूँ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल passing through. Find the equation of the circle passing through the points 1,2, 3,-4 and 5,-6. Find the equation of the circle passing through these 3 points. Find the equation of the circle passing through these 3 points. Find the equation of the circle passing through these 3 points. Okay. Thought process. Valentino, ये समझ में आ गया ना पिछला सम? Yes, sir. Okay. Thought process, guys. सर यहाँ पे 3 अलग अलग इक्वेशन हो गए ना. Correct. तो तीन फिर मतलब माइनस. सर्किल तो एक ही है, मतलब 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल दे रखा है और हमें इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढना है. तो ऐसे वाले सम्स में गाइस फर्स्ट चीज ऐसे करो, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल द सर्किल बी x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0. Did you understand the first step everybody? Just assuming the equation of the circle. Now in points का क्या करूं? सर सब्स्टिट्यूट. Substitute. Substitute. That is correct. Can you tell me why? सर these points lie Because on the these circle. points will Lying on. So 1,2 will satisfy the equation. मतलब 1² + 2² + 2g into 1 + 2f into 2 कितना हो जाएगा वो 4f + c equal to 0. 3,-4 भी सब्स्टिट्यूट करूंगा, 9 + 16 + 6g - 8f + c is equal to 0. 5,-6 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 25 + 36 + 10g - 12f + c is equal to 0. Did everybody understand this? Just कुछ नहीं किया, सीधा पुट कर दिया. फिर क्या करूं? सॉल्व. फिर सॉल्व करना solve है. करोगे. सॉल्व करने के लिए 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशन है. दो को सब्ट्रैक्ट करो जोड़ियों में. जैसे कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फर्स्ट दोनों को. I'll do that faster. 2g - 6g - 4g आएगा, 4f - 8f + 12f हो जाएगा. c कैंसिल हो जाएगा. यहाँ कितना आ जाएगा? 25. 5 में से 25 सब्ट्रैक्ट हुआ ना,
-20 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इस बार क्या आएगा, फिर से -4g प्लस 4f, c भी कैंसिल हो जाएगा, -36 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों इक्वेशंस को भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 8f प्लस 16 इज इक्वल टू 0, कुछ तो आ जाएगा, f का वैल्यू -2 आ गया, f का वैल्यू -2 आ गया तो g का वैल्यू भी मिल जाएगा। कैसे? यस सर कोई इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके g का वैल्यू भी मिल जाएगा, फिर c का वैल्यू भी मिल जाएगा। क्या यस सर। g f and c आ गया तो वो यहाँ पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी मिल जाएगा। आई होप एवरीबडी एल्स इज आल्सो क्लियर विद दिस सॉल्यूशन। f का वैल्यू Yes, जैसे -2 पुट करूंगा Yes, तो sir. ये कितना हो गया, -24 -44 -11 आ रहा है g का। ओके वियर्ड से वैल्यू है बट स्टिल -22 -8 प्लस c आएगा। सो देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा x² + y² -22x -4y + 25 = 0। दैट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहले इसको कॉपी कर लो। दिस इज बेसिकली टिपिकल इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें ना स्पीड चेक होती है, बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू डू इट वेरी फास्टली। एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम लोग खुद से करना। क्या कहते हो, और टाइम चाहिए क्या लिखने के लिए? नहीं, तो 2 मिनट। ओके। नाम के लिए तो ऐसा है सॉल्यूशन कि तीनों पॉइंट डाल देंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फिर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बस बोलने वाली बात वो है, करने में केयरफुल रहना चाहिए। लिख लिया। Done everyone? Yes. Okay. Done. Find the equation of the circle. Find the equation of the सर circle. कांस्टेंट टर्म 25 कैसे है? G और F मिल गया ना, उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दे। अच्छा हाँ हाँ। ठीक है। Next one. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle passing through. Find the equation of the circle passing through. Find the equation of the circle passing through. Points are like this: 3,4, -4,3, and 5,0. Find the equation of the circle passing through the points 3, 4, -4, 3, and 5, 0. Sure, Izar. Okay, अक्षत म्यूट कर दूं तुझे? दोस्त अब तो दोस्त आने लगे ना, पहले तो दोस्त नहीं हो रहा था।
सर बोलो। आप रिकॉर्डिंग कर दोगे ना शायद? हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ वो तो अपलोड कर दूंगा। तुझे आज चाहिए तो रात को भेज दूंगा तुझे चाहिए। हाँ सर, क्योंकि लास्ट 15 मिनट ये या नोटिफिकेशन आया। okay. Do you guys need help in solving? Times. Sure. We have time. कैसे भी सॉल्व कर लो। GFC ढूंढना है। एकदम से पार्टिसिपेंट्स बहुत लोग कम हो गए, 5 लोग। सर राइट। शुभ करेक्ट है, साक्षी वहां तक करेक्ट है। सर हाँ आपने जो फोटोज भेजे उसका होमवर्क है? आज होमवर्क मिलेगा उसमें से। क्यों? नहीं सर, मुझे लगा सॉल्व करना है। नहीं, आज होमवर्क मिलेगा। यार ये क्या है, कितना टाइम लग रहा है? ठीक है, तुम लोग का स्पीड 1 सेकेंड थोड़ा सा स्लो है। सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करो, सॉल्व करो। या C का वैल्यू -10G -25 दोनों में भी डाल सकते हो, कैसे भी करके सॉल्व करना चाहिए। वीर G का वैल्यू, F का वैल्यू 0 आता है यार, सिर्फ शुभ का आया। हाँ मेरा भी आया सर जी। ओके, G0 F0, C का वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ सर, मेरा भी 0। अरे C का वैल्यू -25 आता है शायद। हाँ मैं कर रहा हूँ अभी। सर -20। आ गया साक्षी? इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या है?
सर आप और एग्जाम ऐसा दे सकते हो? हाँ, होमवर्क में बहुत मिलेगा। सर सर्कल्स को कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली? 7 लेक्चर्स और 8 लेक्चर्स। क्या कहते हो, ये हो गया कि नहीं हुआ? सर हो हाँ गया। सर हो गया। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन होमवर्क थोड़ा सा रहेगा ऑफ कोर्स। ठीक से मैंने फोटोज थोड़े डाले एसएलओनी के फोटो से, बहुत ही बेसिक होमवर्क है आज सर्कल्स का, जितना आज क्या सिर्फ उसके बेसिस पे होमवर्क है, तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना गाइस, डेफिनेटली अटेम्प्ट करना, बहाने मत बनाओ, बिकॉज बहुत ही कम होमवर्क है, लेकिन कैलकुलेटिव है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, कैलकुलेटिव है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है बट कैलकुलेशन है। तो फोटोज में एग्जांपल्स 17 एसएलओनी से, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, just a minute, 1 2 3 4 5 6, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूं क्या? तुम लोग अटेम्प्ट करोगे क्या हिम्मत दिखा के, जो नहीं पढ़ाया है? हाँ सर ठीक है, वैसे मेजर हाँ, टेस्ट सर। खत्म हो सर गया। जो नहीं पढ़ा है उसमें सर? हाँ यार, साक्षी डर गई क्या? नहीं ऐसे सर, तो नहीं पूछ कि रही हूँ। भूत आएगा रात को। नहीं सर, मतलब मैंने करेक्ट सुना कि नहीं इसके लिए मैं पूछ रही थी आपको। इंजीनियरिंग में तो नई चीजें ही अटेम्प्ट करते हैं, बट ठीक है। हाँ सर, आप दे दो। तो 13 14 20 ये मैंने नहीं पढ़ाया, बट बाकी सब पढ़ाया है, तो ठीक है, ये सारे पक्का आना चाहिए। फिर 13 14 20 गिव इट ए ट्राई, क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हो, कुछ खास है नहीं। सर मतलब ये एसएलओनी का एग्जांपल है ना? यस 17? मैंने इसके फोटोज डालेगा इस। हाँ सर। हाँ सर मुझे एसएलओनी या आरडी शर्मा में से कौन सा बुक लूँ, मतलब खरीद के? एसएलओनी और आरडी शर्मा। आरडी शर्मा। यार एक सेकेंड,